वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नई वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। ये छठा चैप्टर है आपके बी हाइव किताब का। तो सीधा शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? यानी क्या आप ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानते हो जो स्टेट्समैन भी रह चुके हैं? APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. APJ अब्दुल कलाम थे वो इंसान जिनकी प्रोजेक्ट स्पेस डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत को 21st सेंचुरी में मार्गदर्शन दिया। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और वो भारत के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जो 2002 में वो बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपने ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मजीवनी में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। और ये जो आप पढ़ रहे हो माई चाइल्डहुड, ये विंग्स ऑफ फायर से ही लिया गया है। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। यानी कि पहले जो मद्रास राज्य था उसके एक आइलैंड टाउन, आइलैंड मैंने जानते हो कि जिसके चारों ओर पानी है, जिस टाउन के चारों ओर पानी है, समुद्र है यहाँ पर, तो वो रामेश्वरम था। और उस रामेश्वरम के एक तमिल परिवार में, एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। माई फादर जैनुल अबेदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता जैनुल अबेदीन का ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन था। फॉर्मल एजुकेशन मतलब ये जो आप इस समय जो पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल से डिग्री ले रहे हो, इसे फॉर्मल एजुकेशन। तो स्कूल की कोई डिग्री नहीं दी जैनुल अबेदीन मेरे पापा का। नॉट मच वेल्थ, ना तो बहुत ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ये सब असुविधा होने के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। उनका बहुत गहरा ज्ञान था और अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट यानी कि दिल का बहुत दरियापन था। दिल दरिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और मेरे मम्मी के रूप में उसे एक आइडियल, एक आदर्श सहयोगी मिला था जो थी मेरी मम्मी, जिनका नाम था ऐशा अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मैं गिन नहीं सकता, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, सटीक संख्या नहीं बता सकता कि कितने लोगों को वो हर दिन खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। अगर परिवार के सारे लोगों को भी हम मिला दे, उससे ज़्यादा लोग हर दिन खाते थे हमारे साथ एक एक दिन में। यानी कि हम जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उससे ज़्यादा लोग हर दिन हमारे घर में ही खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं एक छोटे कद का मतलब बॉय था, लड़का था, विद अदर अनडिस्टिंग्विश्ड, वो देखने में भी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स टॉल थे, लंबे थे और हैंडसम थे। We lived in our ancestral house, हम अपने जो पैतृक आवास था यानी कि हमारे पूर्वजों के घर में हम रहते थे, which was built in the middle of 19th century, जो 19th century के बीचों बीच बना था। 19th century मतलब 1800 से शुरू करके 1899 तक, ये जो 7वीं है उसके बीचों बीच मतलब 1850 के आसपास ये घर बना था। It was a fairly large पक्का हाउस, और ये एक बहुत बड़ा पक्का घर था, made of limestone and brick, और ये limestone और brick से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम का जो मस्जिद रोड था उस मस्जिद रोड में ये था मकान। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टर मतलब सिंपल भी थे और स्ट्रिक्ट भी। तो मेरे पापा बहुत सिंपल थे और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, कठोर भी थे, कड़वे भी थे, लेकिन बहुत सीधा साधा थे। वो हर कोई जो गैर ज़रूरी कंफर्ट होते हैं, ठीक है, ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, लग्जरीज, तो ऐशो आराम की ज़िंदगी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज को वो अवॉइड करते थे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं लाइफ में। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रूर मुहैया कराया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स, अगर आप कपड़े की बात करो, आप खाने की बात करो, दवाई की बात करो। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं तो कहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड बहुत सिक्योर था, बहुत सेफ था, बहुत सुरक्षित था, बहुत मटेरियल एंड इमोशनली। अगर मटेरियली बात करूँ यानी कि जो सामान की मुझे ज़रूरत थी वो मुझे मिल जाती थी, एंड इमोशनली और भावनात्मक तरीके से भी मेरी मम्मी पापा का प्यार वो भी मुझे मिला था। तो इसके बाद चलते हैं 3 नंबर पैराग्राफ पे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, और
जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 में शुरू हुआ व्हेन आई वाज 8 years old, जब मेरा उम्र सिर्फ 8 साल था. फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, सडन डिमांड फॉर टैमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट. मुझे पता नहीं था कि अचानक टैमरिन सीड्स जो है, इमली के बीज जो है, उनकी डिमांड मार्केट में इतना क्यों बढ़ गया. आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप्स ऑन मास स्ट्रीट्स. तो जो मस्जिद रोड पे जो प्रोविजन शॉप था वहाँ पर जाके मैं इसको बेच देता था और ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. 1 आना की रोजगार हो जाती थी एक दिन में. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड. और मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो मुझे कहानी सुनाता था वार के बारे में, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस ऑफ दिनमणि. इसके बारे में मैं दिनमणि जो न्यूज़पेपर था उसके जो हेडलाइंस, उसमें उस हेडलाइंस में मैं उनके डिटेल्स के बारे में, वार के डिटेल्स के बारे में ढूंढने की कोशिश करता था कि पहले ही मुझे ब्रदर इन लोग बताते थे उसके बारे में. तो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार. तो हमारे जो एरिया था वो अलग थलग होने की वजह से था कि एक आइलैंड था, वो कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था, युद्ध का प्रभाव उसमें नहीं पड़ा था. बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड. लेकिन भारत को बहुत जल्दी ही अलाइड फोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ा. अलाइड फोर्सेस में आप जानते हो जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया की सेना थी, इसमें भारत को भी ज्वाइन करना पड़ा युद्ध में जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ. एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया सारे देश में, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और पहली जो कैजुअलिटी जो आई पहली, यानी कि जो बुरी खबर आई, वो है जो रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन हॉल्ट नहीं करेगी, सस्पेंशन कर दिया गया है. हॉल्ट मतलब रुकना. द न्यूज़पेपर्स हैड नाउ टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. यानी कि अब क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर्स था उसको बंडल करके फेंक दिया जाता था चलती हुई ट्रेन से, और रामेश्वरम रोड पे जो रामेश्वरम और धनुषकोडी इन दोनों स्टेशन के बीच जो रास्ता था, उस रास्ते में न्यूज़पेपर को फेंक दिया जाता था. ठीक है, फेंकते फेंकते ट्रेन चलती थी, ट्रेन तो रुक नहीं सकती. पहली कैजुअलिटी है, वार की वजह से वहाँ पर स्टॉपेज को वो मतलब रोक दिया गया था, वहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं थी. दैट फोर्स्ड माई कजिन शामसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम. यानी कि इसी चीज़ को ही मेरी जो कज़न था शामसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर रामेश्वरम में इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था. ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर है उसको बांटता था. एंड टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स. और उस बंडल को पकड़ने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी. एंड एज इट नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने वो काम किया. तो अब सोचो, इतना बड़ा, इतना महान साइंटिस्ट को पेपर के बंडल उठाने पड़े थे. जीवन में कितना बड़ा स्ट्रगल किया था, ये आप लोग एक बार देख लो. तो हम लोग कितने लकी है ना. और फिर यही बात में एक महान वैज्ञानिक बने और देश के लिए काम किया. इसको कितने बड़े बड़े ऑफर आए थे, नासा से भी ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने ये सारे ऑफर त्याग दिए सिर्फ अपने देश के लिए. देश के ऊपर प्यार, यानी कि हमारे परिचय एक ही है, हम भारतीय हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं. ठीक है. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. तो शमसुद्दीन ने मुझे पहला वेज दिया था. अर्न वेज मतलब हर दिन का जो इनकम होता है, तो उसने मुझे बहुत मदद की थी तो वो इन अर्निंग करने में. हाफ ए सेंचुरी लेटर, और 50 साल बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. आज भी मैं गर्व महसूस करता हूँ. उस काम को मैं छोटा कभी महसूस नहीं करता. मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने अपने आप मेहनत करके वो पैसे कमाए. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. हर बच्चे का जन्म होता है, उसके अंदर में कुछ ना कुछ खूबी रहता है. इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. एक अगर आर्थिक सामाजिक परिस्थिति हो या एक भावनात्मक जो परिवेश हो, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़. इनकी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा उसे ट्रेन किया जाता है. आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. अपने फादर के पास से, अपने पिता के पास से मैंने ऑनेस्टी, सच्चाई और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मश्रृंखल, अपने आप को सुनियंत्रित करने की जो शिक्षा है वो मुझे अपने पिता से मिली. फ्रॉम माई मदर, मैंने मम्मी से मिली. आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस फ्रॉम माई मदर. आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड 3 brothers and sister.
और मैंने अपने मम्मी से आई इनिटेड फेथ इन गुडनेस, मतलब अच्छे कर्म करने में के ऊपर विश्वास, एंड डीप काइंडनेस, और गहरा काइंडनेस। डीप काइंडनेस का मतलब होता है कि गहरी जो दया होती है लोगों के प्रति। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे जो 3 भाई बहनें हैं उन लोगों ने भी ये शिक्षा प्राप्त की थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। ये 3 जो क्लोज फ्रेंड्स है मेरे चाइल्डहुड के, इनको याद भी रखना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, ऑल दिस बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये सारे हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ड एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। इनमें से कोई भी ये महसूस नहीं कर सकता कि हमारे धर्म अलग है, हमें कोई भेद है, ये कभी महसूस नहीं हुआ। अपब्रिंगिंग, हमारी जो परवरिश में ऐसे कोई डिफरेंस हमें कभी महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज अ सन ऑफ बख्शी लक्ष्मण शास्त्री। बख्शी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था वो। और बख्शी लक्ष्मण शास्त्री कौन था जानते हो? द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम की जो मंदिर है, लोग जो देखने जाते हैं, उस रामेश्वरम मंदिर के पुरोहित थे वो, उसका बेटा था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में वो भी रामेश्वरम टेम्पल का प्रीस्ट बना। अरविंद then went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। इनके जो पिलग्रिम्स आते थे, इनके तीर्थ यात्री जो आते थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट, इनके परिवहन का व्यवस्था करना, उसका जिम्मेदारी अरविंदन के बाद में वो उस बिजनेस पे गया। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और दक्षिण रेलवेज की जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो शिव प्रकाशन बाद में वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बना। तो एक चीज़ को देखो कि अपने मम्मी पापा को, वो कैसी भी परिस्थिति हो, जो कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा गड़बड़ाया था, लेकिन उसने महसूस किया उस चीज़ को, लेकिन उसको लेके अपने परिवार के ऊपर कोई ऐसा नहीं बोला कि मेरा आर्थिक परिस्थिति ख़राब था। उसने ये बोला कि इमोशनल और मटेरियली मुझे सब कुछ मिला, छोटा नहीं है किया अपने परिवार को। दूसरे उन सभी इंसान का नाम यहाँ पर पब्लिक ने उन्होंने बताया, वो ब्रदर इन लॉ, वो कज़िन हो, जिसके द्वारा उनको मदद मिला है, और वो कौन से काम किए हैं। एक छोटे से काम एक वैज्ञानिक किए, उनको छुपाया नहीं बिल्कुल। अगर असली एडुकेटेड लोग हम बोले तो यही है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में बताया, और वो दोस्त हिंदू थे, लेकिन उनके परवरिश में या वो लोग जो बड़े हुए कोई ऐसे डिफरेंस उन लोगों का कल्चर में नहीं था। और बाद में दोस्त कौन से पोस्ट में क्या बने हैं उनको याद भी रखा है, उनको यहाँ पर मेंशन भी उन्होंने किया। तो एक बहुत बड़े दिल था। और ये एपीजे अब्दुल कलाम, हम जानते हैं कि भारत परमाणु शक्तिधर राष्ट्र नहीं था, और एपीजे अब्दुल कलाम, वो जो रिसर्च है, वो जो टेस्टिंग है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत बड़ा योगदान था, और जिसके वजह से भारत न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका था। इससे पहले चाइना तो था ही, लेकिन एक बैलेंस लाने के लिए भारत को भी बनना था, वरना भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी था उसमें खतरा था। और एपीजे अब्दुल कलाम को नासा से ऑफर आया था, लेकिन वो सारे ऑफर ठुकराए उन्होंने, और देश के लिए काम करके मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सभी के लिए ज़िंदगी में पैसे मैटर नहीं करते, देश मैटर करता है। तो इस वजह से आज जो आप देख रहे हो भारत न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो वो इनकी जो कंट्रीब्यूशन उसकी वजह से है। तो मैं यही बताऊंगा कि इन सब वैज्ञानिक को हमारी तरफ से सैल्यूट। और ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, इसके बाद हम 5वें पैराग्राफ से अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।